बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेज के ऊपर हम कौन कौन से जो है बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इमेज के ऊपर एक तो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड और ऑपरेशन जो है बेसिकली हम परफॉर्म कर सकते हैं। इमेज की एवरेजिंग को देखा जाए तो हम उसके अंदर से हमारा जो काम होता है वो नॉइज को रिड्यूस करना होता है। जबकि हम देख रहे थे एंड और ऑपरेशन के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एंड और ऑपरेशन क्यों यूज करते हैं कि अननेसेसरी एरिया हमने रिमूव करना होता है, या कोई ऐसी चीज या नॉइज रिमूव करनी है तो उसके लिए हम एडिशन करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज अननेसेसरी रिमूव करनी है इमेज में से तो हम एंड और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इमेज एवरेजिंग फॉर नॉइज रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम अपना इमेज के अंदर से नॉइज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मीन एडिशन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल इमेज में से नॉइज को रिड्यूस करते हुए हम उसको जो है इमेज को और ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। देन हमारे पास एक नॉइजी इमेज है, उसके अंदर से हम रिड्यूस कर रहे होते हैं जो है जो नॉइज हमारे पास होती है अपर, हम जो हमारे पास ऊपर गिवन है इमेज, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज है। हमने सिर्फ रिड्यूस किया, एडिशन किया और नॉइज को रिमूव करने की कोशिश की, तो वही ब्लर इमेज में से हमने कोई ना कोई चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया, मीन्स एनहांस कर लिया इमेज को। देन इमेज सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं, टेक्स टू इमेजेस एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द थर्ड इमेज whose pixel values are those of the first image minus the corresponding pixel values from the second image। मीन्स दो इमेजेस को लेकर हम करते क्या है कि फर्स्ट इमेज में से माइनस करते हैं करस्पॉन्डिंग पिक्सल्स को, और किस वाली करस्पॉन्डिंग पिक्सल किस इमेज के मुताबिक लेते हैं, मीन सेकंड इमेज के करस्पॉन्डिंग पिक्सल्स को लेकर उनको माइनस कर हम एक थर्ड इमेज जो है वो बना देते हैं। इसके अंदर वेरिएंट्स क्या होते हैं, इट इज आल्सो ऑफन पॉसिबल टू जस्ट यूज अ सिंगल इमेज एज इनपुट एंड सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम ऑल द पिक्सल, जस्ट आउटपुट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन पिक्सल वैल्यूज। मीन्स जब हम वेरिएंट्स बना रहे होते हैं तो हम जब इनपुट में से सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू को, तो जो आउटपुट आती है, आउटपुट वाली जो हमारे पास पिक्चर होती है वो बिल्कुल हमारे पास डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है, किस चीज के अंदर, पिक्सल्स के अंदर, रादर देन द स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंड आउटपुट। ये नहीं कि डायरेक्टली इनपुट से आउटपुट हमें डायरेक्टली देता है, बल्कि हमारे पास वेरिएशन क्रिएट करा होता है बिटवीन पिक्सल वैल्यूज। इमेज के अंदर सब्ट्रैक्शन क्या होती है, इफ द ऑपरेटर कैलकुलेट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस देन इट इज इम्पॉसिबल फॉर द आउटपुट पिक्सल वैल्यूज टू बी आउटसाइड द रेंज। सो अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को कैलकुलेट ना करें तो हमारे पास क्या होता है कि हम जो आउटपुट की रेंज होती है या हमारे पास जो हमारे पास रेंज से बाहर चीजें जा रही होती हैं उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। In rest of the two cases the pixel value may become negative। तो हमारे पास पिक्सल की वैल्यू नेगेटिव होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस को हमें देखने के लिए नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए तो ये हमारे पास बेहतर होती है किसी भी चीज के अंदर से एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को निकालने के लिए। सो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव पिक्सल। सो नेगेटिव पिक्सल को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि हम लेट वी हैव एन 8-bit ग्रे स्केल इमेज जिसकी रेंज क्या होती है 0 से 255। देन द रिजल्ट ऑफ इमेज सब्ट्रैक्शन में कम इन द रेंज ऑफ -255 टू +255। सो या एक हमारे पास स्कीम क्या होती है, वन स्कीम कैन बी टू ऐड 255 टू एवरी पिक्सल एंड देन डिवाइडेड बाय 2। सो दिस मेथड इज वेरी इजी एंड फास्ट। मींस हम इमेज में से नेगेटिव पिक्सल अगर आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो हमारे पास 8-bit का अगर ग्रे स्केल इमेज है तो उसकी रेंज होती है 0 से 255। देन इमेज सब्ट्रैक्शन जब करनी होती है, क्योंकि हमें माइनस करना है तो माइनस का मतलब है -255 से 255 प्लस तक हम जो है रेंज आ जाएगी। सो हम उस करेंगे क्या कि हम 255 जो है हर पिक्सल में ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास जो नेगेटिव पिक्सल है वो उस वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। लिमिटेशन क्या आएगी, ट्रंकेशन एरर्स आने के चांसेस हो जाते हैं कि जब हम चेंजेस करे होंगे तो वो एक्यूरेसी को जो है ना वो खराब कर सकती है या इमेज को टोटल खराब कर सकती है। फुल रेंज ऑफ डिस्प्ले में नॉट बी यूटिलाइज, क्योंकि हम इसके अंदर रेंज बना रहे हैं तो रेंज में हो सकता है पूरी जो फुल स्क्रीन है वो हमारे पास जो है वो ना डिस्प्ले के ऊपर आ सके। सो एक और हमारे पास स्कीम है कि फर्स्ट फाइंड द मिनिमम ग्रे वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्टेड इमेज, कि हम चेक कर लें कि ग्रे वैल्यू कितनी है सब्ट्रैक्टेड इमेज में। देन सेकेंडली फाइंड द मैक्सिमम ग्रे वैल्यू ऑफ द सेकेंड इमेज।
सेकेंडली हम करें क्या कि जितना पहले मिनिमम ग्रे वैल्यू को फाइंड करना है, देन मैक्सिमम ग्रे वैल्यू को फाइंड करें, देन सेट द मिनिमम वैल्यू टू बी 0 एंड द मैक्सिमम टू द 255, मीन 0 से 255 तक उसकी रेंज बनाए जैसे हमने लास्ट में किया है। while the rest are adjusted according to interval 0 to 225 by timing each value with 255 divided by maximum जो भी उसकी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल ऑफ इमेज सब्ट्रैक्शन क्या है, जो कि अब देखो ओरिजिनल इमेज हमारे पास क्या थी जिसके अंदर हमें सर्कल नजर आ रहे हैं। जब इमेज आफ्टर मूविंग वन कॉइन, हमने एक कॉइन इसमें से मूव किया है तो हमारे पास डिफरेंस इमेज क्या आना शुरू हुआ कि देखो ओरिजिनल इमेज में से ये एक हमने कॉइन को मूव किया तो हमारे पास यहाँ से यहाँ जाने में एक कॉइन को साफ उसका जाहिर जो है ना वो नज़र आना शुरू होगा कि हमारे पास उसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है। इमेज सब्ट्रैक्शन में से अगेन ये एक इमेज है हमारे पास जिसमें से हमने सब्ट्रैक्शन की हुई है, उसी इमेज में से निकाल के ये हमने एक नई इमेज जो है ड्रॉ कर ली है और ये देखो हमारे पास सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आना शुरू हो गई है। देन बैकग्राउंड रिमूवल, बैकग्राउंड रिमूव करना है हमने इस इमेज में से। बैकग्राउंड रिमूव किया तो ये देखो जो फाइनलाइज हमारे पास पिक्चर आई है उसमें से बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव होना शुरू हो गया। जो हमारे पास बेसिकली जो ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल को हमने रिमूव किया और जो उसके अंदर से ऊपर से उसके नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव्स हमारे पास सिर्फ आ गए हैं। अगेन हमने सब्ट्रैक्शन की है। देन इमेज मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, गाइडलाइन इसके अंदर क्या आती है, देयर आर मैनी स्पेशलिस्ट यूज फॉर स्केलिंग इन जनरल तो गिवन अ स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 स्केलिंग विल ब्राइटन एन इमेज, गिवन अ फैक्टर लेस देन 1 इट विल डार्कन द इमेज। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट करता क्या है कि जब भी हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसका मकसद किसी भी इमेज के अंदर डार्कनेस या इमेज की क्वालिटी को बढ़ाना होता है। अगर हम ये लेफ्ट साइड पर देखें कि हमारी इमेज थी ब्लैक एंड व्हाइट और उसमें से थोड़ा सा हमने इंप्रूव किया तो उसमें व्हाइटनेस थोड़ी ज्यादा ही, और जब लास्ट में हमने देखा कि जब जैसे ही हमने इमेज के अंदर स्केलिंग को बढ़ाया या हमने स्केलिंग फैक्टर इंक्रीज किया तो उससे हमारे पास ब्राइटनेस इंप्रूव होती जा रही है। All the pixels which in the original image have a value greater than 51 exceed the maximum value। जब वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होती है 51 से तो आपके पास डार्कनेस देखो कि पहले के अंदर हमारे पास जो ब्लैक फैक्टर था वो ज़्यादा क्यों था, क्योंकि हमारे पास स्केलिंग फैक्टर रिड्यूस था। जैसे ही हमने स्केलिंग फैक्टर इन्हांस किया तो हमारे पास जो है वो पिक्चर की क्वालिटी के अंदर ब्राइटनेस इंप्रूव होना शुरू होगी। एंड आर रैप्ड अराउंड फ्रॉम 255 बैक टू 0, तो इसकी रेंज क्या होती है 255 से बैक 0 की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ इमेज मल्टीप्लिकेशन क्या है कि स्मूथ स्फेरिकल सरफेस है, टेक्सचर टू बी सुपर इम्पोज्ड है और आउटपुट इमेज हमारे पास बेसिकली इस तरह से आ जाती है। ओरिजिनल इमेज क्या थी और किस तरह से हमारे पास इमेज मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास सुपर इम्पोजिशन करके चीज़ आ गई है। देन एग्जाम्पल ऑफ इमेज मल्टीप्लिकेशन एक और आ जाती है कि मल्टीप्लिकेशन आल्सो प्रोवाइड अ गुड वे ऑफ शेडिंग आर्टवर्क, कि हम शेड्स देना शुरू करें। ये देखो बेसिकली ये जो काम हुआ है तो हमारे पास शेडिंग से आया। हमने इसके अंदर बेसिकली बैकएंड के ऊपर जब शेड दिए हैं तो ये दोनों इमेज मिलके उन्होंने थर्ड एक इमेज बना दी कि उसके अंदर मिक्सचर बना दिया, क्योंकि बैक के ऊपर हमने लाइट सा शेड दिया है तो उससे ये थर्ड इमेज हमारे पास बेसिकली इस तरह से बन गई है। सो ये हमने देखा कि कौन कौन से ऑपरेशन बेसिकली हम जो है इमेज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या लॉजिकल ऑपरेशन जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, जो कि एंड और नॉट होते हैं। लाइट रिप्रेजेंट अ बाइनरी 1 एंड डार्क रिप्रेजेंट अ बाइनरी 0, या तो हमारे पास ऑन होगा या ऑफ होगा। नॉट ऑपरेशन क्या है, बेसिकली नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस बेसिकली इमेज के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं। देन नेबरहुड ऑपरेशंस आ जाते हैं। नेबरहुड ऑपरेशन क्या है, जो कि हमारे पास एक्स एंड वाई के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। लास्ट के ऊपर हमने देखा था कि नेबरहुड क्या होता है पिक्सल्स के अंदर, कि जो नेबरहुड वैल्यूज को ले रहा होता है। नेबरहुड आर मोस्टली अ रेक्टेंगुलर अराउंड अ सेंट्रल पिक्सल। क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है अपने सेंट्रल पिक्सल के, और एनी साइज रेक्टेंगल एंड एनी शेप फिल्टर आर पॉसिबल। इसके अंदर किसी भी तरह का रेक्टेंगल आ सकता है और कोई भी शेप इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। सिंपल नेबरहुड ऑपरेशन क्या होते हैं, मिन मैक्स और मीडियन हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। 3 बेसिकली ऑपरेशन हम जो है नेबरहुड ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई इसके अंदर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वो क्वेश्चंस को रख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।